अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की वेजिटेबल्स नगेट्स की रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी मैं ले लूँगी एक बॉल में मैं ऐड कर दूँगी मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो। मैंने जो आलू थे उनको बॉयल करके अच्छे तरीके से उनको मैश कर लिया। उसके बाद ये बारी आती है हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स की, सब्जियों की बारी। अच्छा जी, इस टाइप पे आके आपको जो जो वेजिटेबल्स पसंद हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद नहीं है आप वो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इधर ऐड किया बंद गोभी, गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्ची और मटर। मैंने इधर ये स्पाइसेस ऐड की, ये वेजिटेबल्स ऐड की। अगर आपको ये वेजिटेबल्स पसंद हैं तो आप एज इट इज़ यही वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिएगा। अगर आपने स्किप करनी हुई तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने ऐड किया यहाँ पे बॉयल्ड श्रेड किया हुआ चिकन को मैंने बॉयल करके अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया था, मैंने वो ऐड कर दिया। जो मटर थे वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके फ्रीज़ करके रखे हुए थे तो मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद जी बारी आती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे जिंजर पाउडर, सॉल्ट, चिकन पाउडर और ज़ीरा। मैंने यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर इस्तेमाल किया है। मैंने लाल मिर्च इस्तेमाल की और चाट मसाला इस्तेमाल किया और एंड पे मैंने इस्तेमाल किया काले मिर्च का पाउडर। इन सब की क्वांटिटी स्पाइसेस की मैंने एक एक चम्मच रखी। आप बेटर के अकॉर्डिंग स्पाइसी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आपको जिस तरह का स्पाइसी खाना पसंद है आप सेम उस तरह का भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते तो आप कम स्पाइसी खाना भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। उसके बाद जी आप अच्छे तरीके से अपने हाथ वॉश कीजिए। हाथ वॉश करने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अपने हाथों की हेल्प से मसल के, ताकि ये एक अच्छा सा हमारा बिल्कुल ही नगेट्स का कबाब का पेस्ट बन जाए। उसके बाद जी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे इसका फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी और आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। इसको आप एज अ स्नैक भी मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, नए तरीके की रेसिपी है। आप इसको इसमें चिकन स्किप करके, सिर्फ वेजिटेरियन जो लोग हैं जो चिकन नहीं खाते, आप चिकन स्किप करके आप सिर्फ वेजिटेबल्स डाल के इतनी ये स्पाइसेस ऐड करके बहुत मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इनको नगेट्स की शेप दे दिया। अगर आपने नगेट्स की शेप नहीं देनी तो बच्चों के लिए कटर्स वगैरह मिलते हैं डिफरेंट शेप्स के, स्टार शेप के, हार्ट शेप के, कार्टून शेप्स के। तो आप उनके साथ भी उसके बैटर मतलब आप बिल्कुल एक कबाब की शेप देखिए कटर के साथ वही भी शेप बना सकते हैं, ताकि आपके बच्चे बहुत शौक से खाएं और बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइसी आप रखिएगा, ना बहुत कम। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इनको फ्रीज़ करके रखेंगे, हम इनको कम से कम 2 माह के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये इसमें कोई भी किसी भी तरीके से ये ख़राब नहीं होंगे। आपने इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के सिंपल फ्रीज़ करके रख देना है। उसके बाद जब भी आपने फ्राई करने लगना है आपने इसको पहले अंडे में डिप करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जी आपने इसको कोट करना है मैदे के साथ। मैंने मैदे में हल्का सा नमक डाला था, मैंने उसको इसके साथ कोट किया। आप मैदे में काली मिर्च भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ऊपर वाली जो कोटिंग है उसकी लेयर में भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद जी मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए। ब्रेड क्रम्स अगर आप घर में बनाना सीखना चाहते हैं बहुत ही कम बजट में तो मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी ब्रेड क्रम्स की हो और मैं आपको ब्रेड क्रम्स सिखा सकूँ। उसके बाद जी मैंने इस तरह सारे कोट करके रख लिए, मतलब कोट करके रख लिए। आप इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के 2 महीनों के लिए आसानी से रख सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो आप जल्दी से निकालें, फ्राई करें और बच्चों को सर्व कर दें। बहुत मज़े की रेसिपी है। टी टाइम जब आपका टी टाइम होता है, चाय का टाइम होता है तो एज अ स्नैक आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इनको हाई टू लो फ्लेम पे, मतलब कि लो से हाई फ्लेम, आपने हाई फ्लेम करके पहले ऑयल गर्म कर लेना है, आपने उसको इनको फ्राई पैन में डाल देना है। उसके बाद जी आपने जो फ्लेम है ना वो लो कर देना है। आप बहुत हाई रखेंगे ना तो अंदर से पकेंगे नहीं, जल जाएंगे और मतलब कि कलर बहुत अजीब सा आएगा। आपने जब रेडिश सा टोन से इसका कलर आने लगे ना आपने तब बनाना है। मतलब आपने इसको फुल हमेशा पूरे के पूरी आँच ज़्यादा नहीं रखनी है, अपने दरमियान में लो लाजमी कर लेनी है। उसके बाद जी आप देख सकते हैं क्या मज़े के और इतने क्रिस्पी ये वेजिटेबल रोल्स बने थे ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे इसका फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।